नमस्कार साथियों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है नाथपंथी कवि, सिद्ध कवि, संत कवि या सूफी कवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? आपके पास ऑप्शन है अब्दुल खाली खुसरो, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, अब्दुल रईस खुसरो या अब्दुल फजल खुसरो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, अमीर खुसरो का पूरा नाम है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या व्यास सम्मान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कामायनी रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया उनका आंसर सही है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। हमारा अगला प्रश्न है, छीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? आपको बताना है कि छीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है राम भक्ति धारा, प्रेम मार्गी धारा, अष्टछाप धारा या ज्ञान मार्गी धारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। चित स्वामी और नंददास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कुल कितने पद संग्रहित हैं? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कुल कितने पद संग्रहित हैं। आपके पास ऑप्शन है 30, 38, 45 या 40। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कुल 40 पद संग्रहित हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे? आपको बताना है कि मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु कौन थे। आपके पास ऑप्शन है शेख मोहिदी, हाजी बाबा, शेख तकी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, शेख तकी। मुसलमान के अनुसार कबीर के गुरु का नाम था। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह कृति किसकी है? आपको बताना है कि भाषा काव्य संग्रह रचना किसकी है। आपके पास ऑप्शन है महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, भाषा काव्य संग्रह कृति महेश दत्त शुक्ल की है। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है। आपके पास ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन या मंझल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, कुतुबन को माना है और कुतुबन की एक प्रसिद्ध रचना है मृगावती। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? आपको बताना है कि हिंदी में जीवनी साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ। आपके पास ऑप्शन है द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, आधुनिक युग या भारतेंदु युग। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बताइए, हिंदी में जीवन साहित्य का आरंभ किस युग में हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु युग में जीवनी साहित्य का आरंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है। आप जानते हैं कि बादल राग कविता की रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है, छायावादी सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से या प्रकृति सौंदर्य से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निराला जी जो कि छायावादी कवि है, आपको बताना है कि उनकी प्रसिद्ध कविता बादल राग का संबंध किससे है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, प्रगतिवादी चेतना से है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है? आपको बताना है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है। आपके पास ऑप्शन है, दुखिनी बाला, रेल का विकेट खेल, रणधीर प्रेम मोहिनी या संयोगिता स्वयंवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना गया है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है और इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शन है, जापानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथियों, पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी सभी लोग लाइक कर देना। बताइए, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है, मैं हार गई, त्रिशंकु, एक कहानी यह भी, माटी की मूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है, माटी की मूर्ति मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। तो किसकी है ये भी बता दीजिए। माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, यह रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र है। हमारा अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है रिपोर्ताज का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शन है, 1946, 1957, 1977 या 1967। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जुलूस रुका है रिपोर्ताज का रचनाकाल बताना है आपको। और किसका रिपोर्ताज है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, जुलूस रुका है 1977 ईस्वी का इसका रचनाकाल है। और इसके रचनाकार कौन है? तो विवेकी राय है। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? आपको बताना है कि बुद्धगुप्त और चंपा जो है वो किस कहानी के पात्र हैं। आपके पास ऑप्शन है, पुरस्कार, ममता, आकाशदीप या देवव्रत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, बुद्धगुप्त और चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है, यह आकाशदीप के पात्र है। आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे? आपको बताना है कि प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे। आपके पास ऑप्शन है, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, माधुरी या प्रताप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र किस पत्रिका के संपादक थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। हमारा अगला प्रश्न है,
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, परीक्षा गुरु उपन्यास की रचना 1882 ईस्वी में की गई थी। यह उपदेशात्मक उपन्यास है। परीक्षा गुरु का नायक एक गरीब मदन मोहन है। परीक्षा गुरु की शैली एवं संभाषणों पर अंग्रेजी का भी प्रभाव है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। परीक्षा गुरु का नायक कौन था? लाला मदन मोहन है। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि ब्रह्म राक्षस के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती या कुंवर नारायण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, या आपके पास पंक्तियां दी गई हैं, आधी जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शन है, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल या शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आधी जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्तियां जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप पत्रिका के संपादक है। आपको बताना है कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। आपके पास ऑप्शन है, गणेश शंकर विद्यार्थी, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी या बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। प्रताप पत्रिका गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पत्रिका है और यह कानपुर से प्रकाशित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है, रेती के फूल, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय या कुरुक्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और कब मिला? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1959 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है, चिंतामणि, मतीराम, भूषण या रसलीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, शिवा बावनी के रचनाकार का नाम। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। यह भूषण की रचना है। इसमें कुल 52 छंदों का यह काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है, धर्मवीर भारती, घनश्याम दास बिड़ला,
रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन है? साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रहस्यवादी कवि नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक रहस्यवादी कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कौन सा एक कवि रहस्यवादी कवि नहीं है? साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास एक रहस्यवादी कवि नहीं है। तो ये थे साथियों आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।